आदरणीय चूड़ामणि जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, स्वामी बाबू और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस जगन्नाथ भगवान की भूमि पर आया हूँ और आज आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला है। उड़ीसा से मेरा पता नहीं क्या लगा हुआ है कि भगवान जगन्नाथ, मेरी कंपनी जो है दिल्ली में, उसका नाम भी जगन्नाथ कंपनी है, और उस भगवान की अनुकंपा है, इसने मुझे यहाँ पर लाया, आप लोगों के बीच में लाया। और ये छोटी बात नहीं है कि आप लोगों का जन्म पुरी में हुआ है, जहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ है। ये मतलब कितने जन्मों का फल आप लोगों को मिला है, मैं सोच नहीं सकता हूँ। जैसा कि चूड़ामणि साहब ने बताया अभी कि जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे हुई, आप देखिए कि जब किसी को भी नहीं लगता था, जब सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगाई कि रथ यात्रा होगी, पूरा उड़ीसा असमंजस में था कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रोक लगा दी। सुख था, दुखी था, परेशान था। हमने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई कि रथ यात्रा होनी चाहिए। आप देखिए, मतलब विडंबना देखिए, 11 तारीख को एप्लीकेशन लगती है वहां पर 11 जून 2020 को कि रथ यात्रा नहीं होनी चाहिए कोरोना कारण। 13 तारीख तक सब कागज पूरे हैं, 13 को सुनवाई नहीं होती, 14 को सुनवाई नहीं होती, 15 को सुनवाई नहीं होती, 16 को सुनवाई नहीं होती, 17 को सुनवाई नहीं होती, 18 तारीख को 3.5 बजे सुनवाई होती है। षड्यंत्र देखिए आपके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। 19 का रविवार है, 19 का शनिवार है, 20 का इतवार है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, केवल एक दिन बचता है सोमवार 21 तारीख। 22 को रथ पर माल्यार्पण होना है, यदि माल्यार्पण नहीं होगा तो 23 को रथ नहीं चलेगा। 18 को जैसे रथ यात्रा पर रोक लगाई, 19 को हमने पेटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन, 20 को उसका जल्द सुनवाई के लिए भेजा, किंतु वो नहीं सुनते हैं। 21 को सोमवार था, हम लोगों ने उसमें प्रयास किया, किंतु सारा प्रयास विफल गया। तो वो तो भगवान जगन्नाथ है, उसका रथ का पहिया नहीं चलेगा तो संसार कैसे चलेगा। 22 तारीख की रात को, 21 तारीख की रात को मेरे व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है। मैं सोया हुआ था, तभी मेरे कान में आवाज आती है उठो, तो मैं साक्षात एक दिव्य देवदूत देखता हूँ। उस देवदूत ने मुझसे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर कुछ कराया। रात्रि में मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के 2-4 रजिस्ट्रार थे, उनके नंबर मेरे फोन में सेव थे, मैंने उनको भेजा। तो रात के 1 बजे उनमें से एक ने पढ़ लिया। मैंने अपना फोन बंद किया तो सो गया मैं। सुबह 8:30 बजे जब मैंने फोन खोला तो उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आने लगे, सीबीआई के, सीआईडी के, आईबी के, कि जैन साहब आपने क्या लिख दिया, वो चीफ जस्टिस बड़ा घबराया हुआ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता क्या उस देवदूत ने क्या लिखा कि तू उसके घर पर उसको जूता मारने जा रही है क्योंकि उसने रथ यात्रा पर रोक लगाई। मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ना तो मुझे इसका घर का पता है और किस टाइम जा रहा हूँ। यदि कोई प्रोग्राम प्रदर्शन का धरने का बनता है तो उसका आपको बताया जाता है, पुलिस को बताया जाता है, आईबी को बताया जाता है, इतने बजे हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बोले आप इसको वापस लो। मैंने कहा हमारा कोई प्रोग्राम है ही नहीं तो वापस क्या लेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप लिख कर दो उनको। हमने कहा हमने लिख कर दे दिया, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज तक ना तो रुकी है और ना रुकी। फिर मैंने कहा कि आप मैसेज तो भेजो, क्या मैंने उनको भेजा है? तो उन्होंने भेजा। मैं पढ़ के समझ गया कि भगवान जगन्नाथ ने अपना चमत्कार दिखा दिया और ये इतनी बड़ी फटकार है कि चीफ जस्टिस पूछे लगा। तो वही हुआ, 12 बजे आप लोग समाचार आने लगा कि पूरी में रथ यात्रा का मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, पट्टी हटाई जा रही है। 2 बजे रथों पर माल्यार्पण हो गया और 4 बजे रथ यात्रा की अनुमति शुरू। तो भगवान जगन्नाथ है, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने काम के लिए उसने 4.5 करोड़िया वासी को छोड़ा और दिल्ली देवदूत भेजता मेरे पास और काम होता है जो कि देवदूत ने मुझसे कहा, उससे भगवान जगन्नाथ का काम करा होगा। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि होती है। अब उन्हीं भगवान, देखिए उड़ीसा शिल्प में, कला में, साहित्य में अद्वितीय है, इसके बराबर मैं नहीं समझता
कि कोई आगे है, किंतु उसके बावजूद भी जब उड़ीसा पिछड़ा हुआ है तो भगवान जगन्नाथ के आदेश से ही कोणार्क में सूर्य मंदिर बनाया जा रहा है, नवीन कोणार्क सूर्य मंदिर। आपको मालूम होगा कि 1903 आप सभी लोग कोणार्क गए होंगे, किंतु कोणार्क में पूजा अर्चना नहीं होती। वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, किसके आदेश से? इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के आदेश से। मैं बंगाल का राज्यपाल इस मंदिर को बंद करता हूँ, यहाँ पूजा अर्चना करना दंडनीय अपराध। उसके बाद हम लोग ने जब ये पत्थर पड़ा तो हमने पर्यटन मंत्री जगमोहन सिंह से ये बातें 2003 में उनसे संपर्क किया। उसके बाद अपने महेश चंद्र शर्मा आए, उनसे संपर्क किया, किंतु कोई भी मंदिर खोलने को नहीं। उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल आए, उनसे हम दिल्ली में मिले। उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल जनवरी 2020 में कोणार्क आए, 2 दिन रहे और वो आदेश देकर गए कि मंदिर को खोला जाए, पत्थर को मंदिर से मलबा हटाया जाए। किंतु आप देखिए, एक केंद्रीय मंत्री आदेश दे गए, उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। किंतु भगवान जगन्नाथ का हमको आदेश हुआ। मैं 2008 की बात है, मैं सोया हुआ था, बताया कि मेरे कान में आवाज आई, मुकेश जैन, जैसे आपकी माँ सुबह जगाती है, बेटा आपको सुबह तो कि आपका नाम लेकर पुकारता है, वो कान में सीधी आवाज थी। मैं उठा तो देखता हूँ साक्षात देवदूत खड़ा है, कान में कुंडल है, हाथ में लटे, पैरों में जूतियां, उनकी धोती है, धोती का रंग वो जो भगवान जगन्नाथ के मुख का पीली किनारी है, लाल गमछा है। मैं सोचा यमदूत आ गया है। मैंने सुना था कि मरने से पहले यमराज साक्षात दिखाई देता है, किंतु जब देखा कि मुकेश जैन तो जिंदा है और दूध गायब है, तो मैं समझ गया कि यमदूत है। कि दूध कौन है? उसने जो मुकेश जैन बोला था, उड़िया बोला था, तो ये दूध भगवान जगन्नाथ का दूध था। तो मेरे समझ में आया कि भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के लिए ही, कोणार्क मंदिर के लिए दूध भेजा है। और उसके बाद हम लोग इस काम में लगे। पहले मंदिर खुलवाने का प्रयास किया, जब सरकार ने मंदिर नहीं खोला तो उसकी भगवान जगन्नाथ के आदेश से हमने नया मंदिर बनाना शुरू किया। और आज सूर्य भगवान का मूर्ति आ गया है, रथ के 12 पहिए तैयार हो गए हैं। और जमीन की थोड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आज हम जो अपने सांसद MP साहब हैं, अच्युतानंद सामंती, उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि कोणार्क मंदिर के लिए जो जमीन है कोणार्क में आप खोज रहे हैं वो हम पूरी कराएंगे। मुझे विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ ने जिसने हमें इतना भेजा है, मैं कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं हूँ, मैं एक साधारण उद्योगपति हूँ, मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं। किंतु जब उसकी कृपा हुई, जब उस भगवान जगन्नाथ की कृपा हुई, तो मुझे पता है कि जो इस मंदिर को बनाने के लिए राजा नरसिंह देव ने 1200 कार्य लगाए, 1200 कारीगर 12 साल तक लगे रहे, वो मंदिर हम पूर्ण करते। और राजा ने जितना कमाया था 12 साल में वो उस मंदिर में लगा दिया। किंतु मुझे पता है कि मेरी कंपनी ये मंदिर बना सकती है, और मुझे फिर विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। ये मंदिर बनने के बाद जो उड़ीसा हर तरह से पिछड़ा हुआ है, ये उड़ीसा बहुत आगे बढ़ेगा। और देखिए, जैसे हमने एक मंदिर में मूर्ति स्थापित की तो सूर्य भगवान की मूर्ति मुस्कुराने लगी, उसकी आंखें तक मुस्कुरा रही है, जो हमने एक स्वागत की। और आज देखे ना, इस मंदिर के बनने के बाद ही आज जो उड़ीसा खारवेला सम्राट में यहाँ से जो पूरे संसार पर राज कर रहा था, वही उड़ीसा आज दिल्ली में राज करने जा रहा है। अपनी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और ये हम सब उड़ीसा वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बड़ा मुझे खुशी है कि मुझे आज आप उड़ीसा वासियों के बीच में कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं थोड़ा उड़िया जानता हूँ, जैसे यहाँ कार्यालय लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक साधारण कक्ष, मैं थोड़ा उड़िया पढ़ लेता हूँ, भगवान जगन्नाथ की कृपा मिलता। और मैं एक IIT इंजीनियर होने के नाते आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने ठान लिया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो ना तो IIT दूर है और ना ओलंपिक दूर है, ना ही शिल्प में दूर है, ये उड़ीसा है, ये सब बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं एक छोटी सी कहानी बताकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान विष्णु का कहते हैं कि ये जो निष्ठावान है, जिन्होंने ठान लिया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वो कहानी छोटी सी ऐसे है कि एक बार जब भूलोक के वासी काफी दुखी थे, परेशान थे, तो उन्होंने स्वर्गलोक की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक के लोग तो, स्वर्गलोक के देवता तो बड़े आराम से है, बड़ी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और हम लोग कष्ट में हैं। तो किसी ने कहा चलो स्वर्गलोक की तरफ कूद कर देते हैं।
अब यहाँ तो कमी नहीं लोग, एक ने कहा सारे भूलोकवासियों ने स्वर्गलोक की तरफ कूच कर दिया। जब सारे भूलोक के वासी 100 करोड़ मान लो 200 करोड़ के स्वर्गलोक की तरफ कूच किया तो भगवान देवराज इंद्र बड़े घबराए, वो भगवान विष्णु की शरण में गए, बोले भगवान सारे भूलोकवासियों ने देवलोक की तरफ कूच कर लिया है, मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। रात्रि हुई, मानवों के विश्राम का वक्त हुआ, तो वहां भगवान विष्णु के ने अन्नपूर्णा देवी प्रकट कर दी, और अन्नपूर्णा देवी ने जब 56 प्रकार के पकवान बनाए तो सुबह किसी ने कहा चलना है, तो आधे लोग कह लगे हमको तो सब कुछ खाना पीना यहाँ मिल रहा है, हमें तो कहीं देवलोक पर जाने की जरूरत नहीं। आधे लोग रुक गए और आधे लोग फिर भी कूच कर गए। देवराज फिर बड़े घबराए, वो भगवान विष्णु के पास फिर गए, बोले भगवान आप तो कहते हैं रोक रहा हूँ, ये तो उतने के उतने ही है, 50 करोड़ की कमी होती, ये तो बड़े चले आ रहे हैं। देवराज भगवान ने कहा कि अभी मेरी लीला शुरू हुई है, अभी मेरी लीला खत्म नहीं हुई, आप देखते रहो। रात्रि हुई, मानवों के विश्राम का वक्त हुआ। इस बार भगवान विष्णु की कृपा से वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और लक्ष्मी जी ने रत्नों की, सोने की, चांदी की बौछार शुरू कर। सुबह हुई, किसी ने कहा चलना नहीं है, बोले कहाँ चल रहा है, बोले देवलोक की तरफ कूच कर रहे थे। उन्होंने कहा हमको तो सोना चांदी हीरे मोती सब यही मिल गए, हमें नहीं जाना है। किंतु आधे लोग फिर भी चल दिए। आधे लोग जब चल दिए तो देवराज जी फिर घबराए, फिर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे रोक रहा हूं, ये तो उतने लोग नहीं, बड़े चलाने 25 करोड़ की कमी होती। भगवान विष्णु ने कहा अभी मेरी लीला खत्म नहीं हुई, अभी लीला देखते रहो। भगवान विष्णु की कृपा से इस लीला से वहां पर अप्सराएं प्रकट हुई। जब सुबह हुई, प्रातःकाल हुआ, तो देवराज इंद्र ने पूछा कि पृथ्वी लोग भूलोकवासियों के क्या हालचाल है, तो दूतों ने जवाब दिया सब अप्सराओं में मत। कुछ देर बाद एक द्वारपाल ने बोला कि कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, एक परछाई नजर आ रही है। तो कुछ देर बाद वो परछाई पर हुई तो पता चला कि एक आदमी अभी भी बड़ा चला रहा है। देवराज फिर घबराए, फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने कहा कि भगवान आप कह रहे थे लोग एक आदमी अभी भी बड़ा चला रहा है। तो भगवान विष्णु ने उसको बोला कि देवराज जी तुम स्वर्ग के दरवाजे इस व्यक्ति के लिए खोल दो और इसके स्वागत की तैयारी करो। यदि किसी ने ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, प्रण कर लिया कि मुझे तो ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसको मैं भी नहीं रोक सकता। ना उसको सांसारिक सुख रोक सकते हैं, ना रत्न रोक सकते हैं, ना खाना पीना रोक सकता है, उसको तो अपने लक्ष्य प्राप्त करना। मेरा यही कहना है कि यदि आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे IIT में जाना है, मुझे ओलंपिक में जाना, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जय जगन्नाथ।